सबसे बड़ा नुकसान तो इंसानियत का नुकसान है कि एक इंसान है कि जिसको आप सीमेंट खिला रहे हैं और सीमेंट जो है सांस के अंदर उसके फेफड़ों में लेकर जा रहे हैं और शर्म भी नहीं आती है इनको। और इस तरह से ये लोग अपने बड़े बड़े अस्पताल भी कायम किए हुए हैं और साथ में लोगों को बीमार भी कर रहे हैं और इसके नतीजे में जो है वो बर्बाद करके हमें रखा हुआ है। एक बेहतरीन इलाका दुनिया भर में अगर टाउन प्लानिंग का और किसी एरिया को प्लान करके बनाने का अगर कोई बेहतरीन इलाका हो सकता है तो दुनिया में इस इलाके का एक मुमताज मुकाम है जिसे नॉर्थ नाज़माबाद कहते हैं। आप इसका पूरा डिजाइन देखें, आप इसकी पूरी जो है वो टाउन प्लानिंग देखें, आप इसका जो है वो एरियल व्यू देखें तो लगता है कि किसी ने वाकई इसमें काम किया था। लेकिन इस इलाके को जिस तरह से बर्बाद किया इन जालिमों ने और फिर मुसलसल लूट मार का बाजार गर्म किया हुआ है। और ये तो अगर शिपोनस कॉलेज के अंदर भी क्रशिंग प्लांट है तो आप सोचें कि हमारे बच्चे वहां पर तालीम हासिल करने के लिए जाते हैं। और फिर सारे पार्कों पे इन्होंने कब्जे किए हुए हैं और ये सारे कब्जा माफिया सब एक हैं। ये बज़ाहिर एक दूसरे के खिलाफ होते हैं लेकिन कब्जा चाहे 20 साल पहले हुआ हो, 30 साल पहले हुआ हो, ये अब कर रहे हैं। ये सब मिले हुए होते हैं और ये सब हुकूमतों में बार बार जाकर जुड़ जाते हैं। और इस वक्त इस शहर का बेड़ा गर्क इन लोगों ने किया हुआ है। इसलिए मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूं कि आपने जेफको ग्राउंड ही नहीं, ये जियाउद्दीन अस्पताल के सामने वाला जो पार्क है और ग्राउंड है उसके ऊपर भी कब्जा हुआ है। इसी तरह शिपोनस कॉलेज पे कब्जा, सामने चाइना कटिंग हुई है सारी। इन सब का क्या हल है? इसके निकालने के लिए सबसे पहले तो इन क्रशिंग पॉइंट प्लांट्स को यहां से रिमूव किया जाए। और मैं बिल्कुल आपके साथ हूं कि 6-7 दिन के अंदर अंदर इस काम को अंजाम दिया जाए, वरना दूसरी सूरत में हम एहतजाज का दायरा भी वसी करेंगे और फिर अदालत में भी जाएंगे और अदालत में आपको घसीटेंगे। 2-2.25 साल हो गए हैं पीपल्स पार्टी की हुकूमत इसको टाल रही है और बदकिस्मती से इस काम में इनके साथ एमक्यूएम भी मिली हुई है। और फिर हमने देखा जब 24 जुलाई को पहली मर्तबा ये इलेक्शन अनाउंस हुए थे तो उस वक्त हाई कोर्ट में एमक्यूएम, पीटीआई, पीपल्स पार्टी, नून लीग, जीडीए सारी जमातें चली गई कि बल्दियाती इलेक्शन न करवाए जाएं। कोर्ट ने इसको डिसमिस कर दिया। फिर उसके बाद उन्होंने बारिश का बहाना बनाकर बजाय इसके कि 4-5 दिन इलेक्शन आगे करते, इन्होंने 34 दिन आगे कर दिया। हमारी तहरीक फिर भी जारी रही। 28 तारीख अनाउंस हुई, 28 अगस्त, लेकिन एक हफ्ता पहले इन्होंने सिंध में आने वाले सैलाब को बुनियाद बनाकर इलेक्शन को आगे बढ़ाया। हम सुप्रीम कोर्ट में भी गए, वहां भी इनके खिलाफ फैसला हुआ, लेकिन सैलाब का बहाना था। एक और तारीख आ गई 23 अक्टूबर और 23 अक्टूबर को भी इलेक्शन पोस्टपोन इसलिए किया गया कि बिलावल साहब कहते हैं कि मैं कोई पुलिस वाला वहां से निकालकर नाज़माबाद नहीं लगा सकता, नाज़माबाद नहीं लगा सकता। लेकिन इस्लामाबाद 5000 पुलिस वाला सिंध का भेज सकता हूं। ठीक है, मुल्क की सियासत में जो कुछ भी हो रहा है वो हम सब देख रहे हैं, लेकिन कराची किसी का एजेंडा नहीं है। भर भर के हमने जिन लोगों को वोट डाले थे, भर भर के जिनको सीटें दी थी, उन्होंने भी पलट के नहीं देखा और कराची को नजरअंदाज किया। इसलिए कराची वो अपना फैसला कर रहा है। अभी पब्लिक ओपिनियन पोल्स हुए हैं, साइंटिफिक बुनियादों पर लोगों की राय ली गई है और अल्हम्दुलिल्लाह कराची के अवाम ये समझते हैं, उनकी राय सामने आई है कि हम बल्दियाती इंतखाब में नंबर 1 पोजीशन पर जमात इस्लामी को वोट डालेंगे। और उन्हें 51% कराची वालों का ये कहना है कि जमात इस्लामी का मेयर आना चाहिए। कराची किसी की प्रायोरिटी नहीं है, कराची किसी की तरजीह नहीं है। पता नहीं क्या तकलीफ है, टैक्स हम देते हैं तो मुल्क चलता है। हमने पिछले साल इन गए गुजरे हालात में भी गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 42% टैक्स ज्यादा जमा कराया। हमारी 54% एक्सपोर्ट पाकिस्तान की कराची से होती है। जीडीपी में हमारा 35% हिस्सा है। रेवेन्यू हम 67% जनरेट करते हैं। हम मुल्क की मईशत चलाते हैं, लेकिन कोई कराची के साथ नहीं है। अब कराची को उठना होगा और हाँ, जो तासुबात थे, जो लिसानियत थी, वो सब अब दफन हो चुकी है। जिन्होंने जिस कौम का नारा लगाया उसी कौम को बर्बाद किया। इस जेफको ग्राउंड को खाली करना पड़ेगा। इसके अलावा जियाउद्दीन के सामने वाले ग्राउंड को भी खाली करना पड़ेगा। ये क्रशिंग प्लांट यहां से हटाने पड़ेंगे। हम अवामी एहतजाज का दायरा भी वसी करेंगे और इंशाअल्लाह अदालतों के अंदर भी जाकर आपका हक आपको दिलाएंगे। आप हमारा साथ दें, हमारे वॉलंटियर बने। मैं अपनी बहनों से कहता हूं, हमारे दरवाजे खुले हुए हैं, हर फर्द जमात इस्लामी में आ सकता है। इस वक्त जो पूरे शहर में पैचवर्क का काम किया जा रहा है, इसमें 80% करप्शन हो रही है।
और मुर्तजा वहाब साहब जो एक नाजायज एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर मौजूद हैं, कोई जवाज नहीं है कि बल्दियाती इलेक्शन जब अनाउंस हो चुके हों उस वक्त कि उनको सियासी बुनियादों पर उससे पहले से 1-1.5 साल से भर्ती किया हुआ है और इस्तीफा देने का इन्होंने नाटक भी रचाया, लेकिन फिर कुर्सी से चिमटे हुए हैं और पीपल्स पार्टी इनकी सरकर्दगी में इनको सामने रखकर वडेरों और जागीरदारों का खेल हो रहा है और सब लोग जो है इस करप्शन के अंदर मुलव्वस हैं और उसके नतीजे में जो पैसा खर्च हो रहा है वो भी हमारी जेबों पे डाका मार के लिया गया है। हम टैक्स देते हैं तो इनके पास पैसा आता है और फिर ये करप्शन करते हैं और लूट मार करते हैं और इन्हीं ठेकेदारों के साथ मिलकर ये सारा 2 नंबर काम किया जाता है। जो जेन्युइन ठेकेदार हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, उनके जरिए से ये काम नहीं किया जा रहा है और उसके नतीजे में हो ये रहा है कि जगह जगह कब्जे कर लिए हैं और उन कब्जों के नतीजे में लोग इंतहाई परेशानी का शिकार हैं। 6 साल से 7 साल से ये जेफको ग्राउंड पर क्रशिंग इन्होंने प्लांट लगा के रखा है